हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि ये पेपर 1 की क्लास है और टीचिंग एप्टीट्यूड की यूनिट चल रही है। आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं, ऑफलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग। हायर एजुकेशन में टीचिंग का मोड ऑफ डिलीवरी टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व हुआ है। इसकी दो कैटेगरीज बनी हैं, ऑफलाइन जिसको कि ट्रेडिशनल और फेस टू फेस, और ऑनलाइन जैसे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी मेडिकेटेड मेथड। ऑफलाइन में टीचर और स्टूडेंट क्लासरूम में मिलते हैं, जबकि ऑनलाइन में डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे जूम या स्वयं यूज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ट्रेडिशनल लेक्चर ऑफलाइन है लेकिन स्वयं का कोर्स ऑनलाइन है। टीचर को दोनों मेथड्स का बैलेंस समझना चाहिए ताकि मॉडर्न एजुकेशन की नीड्स के मीट हो सके। अब हम बात करेंगे ऑफलाइन मेथड ऑफ टीचिंग कि ऑफलाइन मेथड है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग समझेंगे। ऑफलाइन मेथड में फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है फिजिकल क्लासरूम में, और ये ट्रेडिशनल टीचिंग टूल और डायरेक्ट इंगेजमेंट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, एक प्रोफेसर जो ब्लैक बोर्ड पे मैथ के थ्योरम्स लिख कर समझाता है, वो ऑफलाइन मेथड यूज़ कर रहा है। ये मेथड पर्सनल कनेक्शन और डायरेक्ट टीचिंग के लिए बेस्ट है। टीचर को ऑफलाइन मेथड का यूज़ सिचुएशन के हिसाब से करना चाहिए। अब हम बात करेंगे क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं और हम कह सकते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं ऑफलाइन मेथड के। पहला करैक्टरिस्टिक है फिजिकल प्रेजेंस। ऑफलाइन मेथड में टीचर और लर्नर रियल टाइम क्लासरूम में इंटरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक हिस्ट्री क्लास में प्रोफेसर और स्टूडेंट एक साथ बैठकर डिस्कशन करते हैं। ये डायरेक्ट और इमीडिएट इंटरेक्शन देते हैं। टीचर को ये इंश्योर करना चाहिए कि क्लासरूम इन्वायरमेंट सपोर्टिव हो। नेक्स्ट वन इज़ डायरेक्ट इंटरेक्शन। इसमें इमीडिएट फीडबैक, नॉन वर्बल क्यूज़ जैसे कि बॉडी लैंग्वेज और पर्सनल इंगेजमेंट कम्युनिकेशन को इन्हांस करता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक स्टूडेंट लेक्चर में डाउट पूछता है तो टीचर इंस्टेंटली जवाब दे सकता है और स्टूडेंट के एक्सप्रेशन से उसको समझ चेक कर सकता है, जवाब दे सकता है और स्टूडेंट के एक्सप्रेशन उसकी समझ चेक कर सकता है। टीचर को नॉन वर्बल क्यूज़ और फीडबैक का यूज़ करना चाहिए। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट के बारे में। ऑफलाइन मेथड में फिक्स्ड स्केड्यूल्स जैसे कि क्लासरूम्स और रिसोर्सेज एक कंट्रोल लर्निंग सेटिंग देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कॉलेज का टाइम टेबल जो हर दिन फिक्स्ड टाइम पे क्लासेस सेट करता है, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। टीचर को इस स्ट्रक्चर का फ़ायदा उठाकर डिसिप्लिन टीचिंग करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे ट्रेडिशनल टूल्स के बारे में। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑफलाइन मेथड इज़ ट्रेडिशनल टूल्स। ऑफलाइन मेथड में ब्लैक बोर्ड्स, प्रोजेक्टर्स, टेक्स्ट बुक्स और फिजिकल टीचिंग एड्स का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, एक फिजिक्स टीचर जो ब्लैक बोर्ड पर डायग्राम्स ड्रॉ करता है या प्रोजेक्टर पे स्लाइड्स दिखाता है, वो ट्रेडिशनल टूल्स यूज़ कर रहा है। टीचर को इन टूल्स का इफ़ेक्टिव यूज़ करना चाहिए। अब हम देखेंगे इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं। फर्स्ट वन इज़ क्लासरूम लेक्चर्स। पहला एग्जाम्पल है क्लासरूम लेक्चर। इसमें टीचर ऑरल प्रेजेंटेशन के थ्रू कंटेंट डिलीवरी करता है। फॉर एग्जांपल, एक इकोनॉमिक्स प्रोफेसर जो मार्केट स्ट्रक्चर को लेक्चर के थ्रू समझाता है, वो क्लासरूम लेक्चर मेथड यूज़ कर रहा है। ये मेथड फाउंडेशनल नॉलेज के लिए बेस्ट है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट वन इज़ सेमिनार्स एंड वर्कशॉप्स। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, नेक्स्ट पॉइंट इज़ सेमिनार एंड वर्कशॉप्स। ये स्मॉल ग्रुप डिस्कशन या हैंड ऑन सेशन होते हैं जो स्पेशलाइज्ड लर्निंग के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मैनेजमेंट सेमिनार में स्टूडेंट्स मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डिस्कस करते हैं या वर्कशॉप में कोडिंग स्किल्स प्रैक्टिस करते हैं। टीचर को सेमिनार के लिए इंगेजिंग टॉपिक सेलेक्ट करने चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैब सेशंस, जिसको हम लेबॉर्ट्री सेशंस भी कह सकते हैं। ये प्रैक्टिकल हैंड ऑन लर्निंग के लिए होते हैं, स्पेशली साइंस, इंजीनियरिंग या टेक्निकल कोर्सेज में। फॉर एग्जांपल, एक केमिस्ट्री लैब में स्टूडेंट रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं जो थ्योरी को प्रैक्टिकल बनाता है। टीचर को लैब सेशन को वेल ऑर्गेनाइज रखना चाहिए। चौथा है ट्यूटोरियल्स। ये 1-on-1 या स्मॉल ग्रुप गाइडेंस होते हैं जो पर्सनल लर्निंग के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक मैथ ट्यूटर
जो एक स्टूडेंट को कैलकुलस के डाउट्स क्लियर करता है वो ट्यूटोरियल मेथड यूज़ कर रहा है। टीचर को ट्यूटोरियल्स में इंडिविजुअल अटेंशन देनी चाहिए। अब हम बात करेंगे बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ ऑफलाइन मेथड। सबसे पहले हम इसकी एडवांटेजेस देखते हैं। पहला एडवांटेज है कि ऑफलाइन मेथड इमीडिएट फीडबैक और टीचर लर्नर इंटरेक्शन को फैसिलिटेट करता है। फॉर एग्जांपल, क्लासरूम में स्टूडेंट के क्वेश्चंस को टीचर तुरंत जवाब दे सकता है। टीचर को फीडबैक का यूज़ कर स्टूडेंट की प्रोग्रेस ट्रैक करनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ हैंड ऑन लर्निंग। दूसरा है कि ये हैंड ऑन लर्निंग को सपोर्ट करता है, स्पेशली प्रैक्टिकल या लैब बेस्ड कोर्सेज में। फॉर एग्जांपल, इंजीनियरिंग स्टूडेंट लैब में सर्किट्स बनाकर प्रैक्टिकल सीखते हैं। टीचर को हैंड ऑन एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। तीसरा है कि ये सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिटी बिल्डिंग को फॉस्टर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लासरूम में डिस्कशन या ग्रुप एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, जो सेंस ऑफ कम्युनिटी बनाता है। टीचर को ग्रुप बेस्ड टास्क प्रमोट करने चाहिए। चौथा है कि ये उन लर्नर के लिए सूटेबल है जो स्ट्रक्चर इन पर्सन सेटिंग में थ्राइव करते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ स्टूडेंट को डिसिप्लिन और फेस टू फेस गाइडेंस पसंद होती है जो ऑफलाइन क्लासेस में मिलती है। टीचर को स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट मेंटेन करना चाहिए। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस के बारे में कि क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। पहला है लिमिटेड असेसिबिलिटी। ऑफलाइन मेथड रिमोट या वर्किंग लर्नर के लिए असेसेबल नहीं होते। फॉर एग्जांपल, एक वर्किंग प्रोफेशनल जो इवनिंग क्लासेस नहीं अटेंड कर सकता, उसके लिए ऑफलाइन कोर्सेज मुश्किल हैं। टीचर को अल्टरनेटिव सोल्यूशन जैसे कि रिकॉर्डिंग कंसीडर करनी चाहिए। दूसरा है कि ये फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्केड्यूलिंग से कॉन्स्टेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कॉलेज में क्लासरूम या इक्विपमेंट कम है या टाइम टेबल फ्लेक्सिबल नहीं है तो टीचिंग लिमिटेड हो जाती है। टीचर को एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर इंफ्रास्ट्रक्चर इशू सॉल्व करने चाहिए। तीसरा है कि यह डाइवर्स लर्निंग बेसिस या प्रेफरेंसेस को कैटर नहीं करता। फॉर एग्जांपल, एक फास्ट लर्नर और स्लो लर्नर दोनों एक ही लेक्चर में सेम पेस से सीख नहीं सकते। टीचर को वेरिड मेथड्स का मिक्स यूज़ करना चाहिए। चौथा है कि यह मल्टीमीडिया या ग्लोबल रिसोर्सेज को इनकॉर्पोरेट करने में कम फ्लेक्सिबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ऑफलाइन क्लास में ग्लोबल एक्सपर्ट या के लेक्चर या ऑनलाइन सिमुलेशन का यूज़ करना मुश्किल हो सकता है। टीचर को मल्टीमीडिया का लिमिटेड यूज़ भी इफ़ेक्टिवली करना चाहिए। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन मेथड्स की। ऑनलाइन मेथड्स के आते हैं कि क्या क्या ऑनलाइन मेथड है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं ऑनलाइन लर्निंग के बारे में। अब ऑनलाइन मेथड पे आते हैं। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एजुकेशन डिलीवर करता है जो फ्लेक्सिबिलिटी और असेसिबिलिटी देता है। फॉर एग्जांपल, एक स्टूडेंट स्वयं पे कोर्स घर बैठकर कर सकता है, चाहे वो किसी भी सिटी में हो। टीचर को ऑनलाइन मेथड को इंटीग्रेट करना चाहिए ताकि ज़्यादा स्टूडेंट तक एजुकेशन पहुँचे। स्वयं प्रभा और MOOCs इसके प्रोमिनेंट एग्जाम्पल्स हैं जो इंडिया और ग्लोबली पॉपुलर हैं। फॉर एग्जांपल, स्वयं इंडिया का अपना प्लेटफॉर्म है जबकि कॉर्सेरा ग्लोबल MOOC का एग्जाम्पल है। ये प्लेटफॉर्म एजुकेशन को एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाती हैं। टीचर को इन प्लेटफॉर्म का यूज़ स्टूडेंट के लिए रेकमेंड करना चाहिए। अब बात करते हैं हम करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं इसके। ऑनलाइन लर्निंग के क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट वन इज डिजिटल डिलीवरी। पहला करैक्टरिस्टिक है डिजिटल डिलीवरी। कंटेंट वीडियो, ई मॉड्यूल्स या इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म्स के थ्रू डिलीवर होती हैं। फॉर एग्जांपल, एक स्वयं कोर्स में वीडियो लेक्चर और क्विजेस होते हैं जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन असेस करते हैं। टीचर को डिजिटल कंटेंट को इंगेजिंग बनाने पे फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। लर्नर कंटेंट को एनी टाइम एनीवेयर असेस कर सकता है जो डाइवर्स स्केड्यूल्स को अकोमोडेट करता है। फॉर एग्जांपल, एक वर्किंग प्रोफेशनल जो दिन में बिजी है वो रात को स्वयं कोर्स देख सकता है।
टीचर को फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑप्शंस प्रमोट करने चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ टेक्नोलॉजी ड्रिवन। तीसरा है टेक्नोलॉजी ड्रिवन। इसमें लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS, वर्चुअल लर्निंग और मल्टीमीडिया रिसोर्सेज का यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल गूगल क्लासरूम या जूम का यूज़ टीचर कंटेंट शेयर करने के लिए और लाइव क्लासेस के लिए करते हैं। टीचर को LMS और टेक टूल्स में स्किल्ड होना चाहिए। चौथा है सेल्फ बेस्ड लर्निंग। लर्नर अपनी स्पीड से प्रोग्रेस कर सकते हैं। रिवीजन का ऑप्शन होता है। फॉर एग्जांपल MOOCs में स्टूडेंट एक मॉड्यूल को मल्टीपल टाइम्स देख सकते हैं मगर समझ नहीं आता। टीचर को सेल्फ बेस्ड लर्निंग को सपोर्ट करने के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए। अब हम देखेंगे कि ऑनलाइन मेथड्स की एग्जांपल्स क्या क्या हैं। फर्स्ट एग्जांपल इज़ स्वयं। ये इंडिया का नेशनल MOOC प्लेटफॉर्म है जो IITs, IIM और यूनिवर्सिटी से फ्री ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करता है कवरिंग डाइवर्स सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जांपल स्वयं पे डाटा साइंस या मैनेजमेंट के कोर्सेज अवेलेबल हैं जो स्टूडेंट फ्री में कर सकते हैं। टीचर को स्वयं कोर्सेज को सप्लीमेंट्री लर्निंग के लिए रेकमेंड करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ स्वयं प्रभा। ये एक DTH बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसमें 34 चैनल्स 24/7 हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट ब्रॉडकास्ट करते हैं जो हायर एजुकेशन और लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट टीवी पे साइंस लेक्चर्स देख सकते हैं बिना इंटरनेट के। टीचर को इस प्लेटफॉर्म का यूज़ स्टूडेंट के लिए सजेस्ट करना चाहिए स्पेशली इन रूरल एरियाज़। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वन इज़ MOOC मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ये प्लेटफॉर्म जैसे कोर्सेरा, EDX और फ्यूचर लर्न ग्लोबल यूनिवर्सिटी से कोर्सेज ऑफर करते हैं अक्सर सर्टिफिकेशन के साथ। फॉर एग्जांपल कोर्सेरा पे स्टैनफोर्ड का मशीन लर्निंग कोर्स वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट करते हैं। टीचर को MOOC को स्टूडेंट के लिए रेकमेंड करना चाहिए ताकि ग्लोबल एक्सपोजर मिले। अब हम बात करते हैं वर्चुअल क्लासरूम के बारे में। ये लाइव या रिकॉर्डेड सेशन होते हैं जो जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम या गूगल मीट के थ्रू होते हैं। फॉर एग्जांपल एक प्रोफेसर जूम पे लाइव लेक्चर दे सकता है या रिकॉर्डेड सेशन अपलोड कर सकता है। टीचर को वर्चुअल क्लासरूम टूल्स का इफ़ेक्टिव यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ ब्लेंडेड लर्निंग। पांचवा है ब्लेंडेड लर्निंग। ये ऑनलाइन कोर्स जैसे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर और इन पर्सन डिस्कशन का कॉम्बिनेशन होता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट घर पे स्वयं वीडियो देखकर आते हैं और क्लास में डिस्कशन करते हैं। टीचर को ब्लेंडेड क्लासरूम लर्निंग को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि फ्लेक्सिबिलिटी और इंगेजमेंट दोनों मिले। अब हम देखेंगे इसकी एडवांटेजेस मतलब प्रोस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस मतलब कॉन्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम इसकी एडवांटेजेस पे आते हैं, मेरिट्स पे आते हैं। पहला एडवांटेज है एक्सेसिबिलिटी। ऑनलाइन मेथड रिमोट या वर्किंग लर्नर के लिए लाइव ये एक्सेसिबल होता है जो इंक्लूसिविटी और को प्रमोट करता है। फॉर एग्जांपल एक रूरल स्टूडेंट या जॉब करने वाला प्रोफेशनल स्वयं के थ्रू कोर्स कर सकता है। टीचर को इंक्लूसिविटी के लिए ऑनलाइन ऑप्शन प्रमोट करने चाहिए। दूसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। पेसिंग और स्केड्यूलिंग में फ्लेक्सिबिलिटी डाइवर्स लर्नर के लिए सूटेबल होता है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो स्लो लर्नर है वो MOOC मॉड्यूल को अपनी स्पीड से कंप्लीट कर सकता है। टीचर को फ्लेक्सिबल लर्निंग ऑप्शन प्रोवाइड करने चाहिए। तीसरा है एक्सेस टू ग्लोबल रिसोर्सेज। ऑनलाइन मेथड्स ग्लोबल रिसोर्सेज, एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर और मल्टीमीडिया कंटेंट तक एक्सेस देता है। फॉर एग्जांपल कोर्सेरा पे MIT के प्रोफेसर के लेक्चर या एनिमेटेड वीडियोस अवेलेबल होते हैं। टीचर को ग्लोबल रिसोर्सेज का यूज़ कर स्टूडेंट को रिच कंटेंट देना चाहिए। चौथा है स्केलेबिलिटी। ऑनलाइन मेथड लार्ज नंबर ऑफ लर्नर को पार्टिसिपेट करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। फॉर एग्जांपल एक MOOC कोर्स में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट एक साथ इनरोल कर सकते हैं। टीचर को स्केलेबल प्लेटफॉर्म का यूज़ करना चाहिए ताकि ज़्यादा स्टूडेंट बेनिफिट कर सकें। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस। अब देखते हैं क्या क्या डीमेरिट्स हैं ऑनलाइन मेथड्स की। पहला है ऑनलाइन मेथड को रिलायबल इंटरनेट और
टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है जो कुछ लर्नर को एक्सक्लूड कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, रूरल एरियाज़ में इंटरनेट एक्सेस नहीं होने से स्टूडेंट ऑनलाइन कोर्सेज नहीं कर सकते। टीचर को अल्टरनेटिव सोल्यूशन जैसे स्वयं प्रभा रेकमेंड करनी चाहिए। दूसरा है लिमिटेड पर्सनल इंटरेक्शन। ऑनलाइन मेथड में पर्सनल इंटरेक्शन कम होती है जो सोशल लर्निंग का इमीडिएट फीडबैक को हिंडर कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जूम क्लास में टीचर स्टूडेंट के नॉन वर्बल क्यूज नहीं देख सकते। टीचर को वर्चुअल इंटरेक्शन को इंगेजिंग बनाने के लिए स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज रिस्क ऑफ डिसएंगेजमेंट। लैक ऑफ मोटिवेशन या सेल्फ डिसिप्लिन की वजह से स्टूडेंट डिसएंगेज हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट स्वयं कोर्स स्टार्ट करता है लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होने से कंप्लीट नहीं करता। टीचर को मोटिवेशनल स्ट्रैटेजीज जैसे कि रिमाइंडर या गेमिफिकेशन यूज़ करनी चाहिए। चौथा है कि असेसमेंट और सर्टिफिकेशन की क्रेडिबिलिटी प्लेटफॉर्म के हिसाब से वेरी कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्वयं के सर्टिफिकेट्स यूनिवर्सिटी में वैलिड होते हैं लेकिन कुछ MOOC के सर्टिफिकेट्स का वैल्यू कम हो सकता है। टीचर को क्रेडिबल प्लेटफॉर्म्स रेकमेंड करने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है रोल ऑफ स्वयं प्रभा एंड MOOC। पहला पॉइंट है स्वयं का रोल क्या है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है ताकि फ्री हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्वयं पर IITs और IIM के कोर्सेज फ्री में अवेलेबल हैं जो स्टूडेंट के लिए असेसेबल और वैल्यूएबल होते हैं। टीचर को स्वयं को सप्लीमेंट्री लर्निंग के लिए प्रमोट करना चाहिए। स्वयं डाइवर्स फील्ड में कोर्स ऑफर करता है और इनके क्रेडिट्स एकेडमिक प्रोग्राम में ट्रांसफरेबल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट जो स्वयं पे साइबर सिक्योरिटी कोर्स करता है उसके क्रेडिट्स उसकी डिग्री में काउंट हो सकते हैं। टीचर को स्टूडेंट को क्रेडिट ट्रांसफ़र के बेनिफिट समझने चाहिए। स्वयं में वीडियो लेक्चर्स, ई कंटेंट, डिस्कशन फोरम और असेसमेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कोर्स में वीडियो लेक्चर के साथ ऑनलाइन क्विज़ेस और फोरम्स होते हैं जहां स्टूडेंट डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। टीचर को इन फीचर्स का यूज़ कर स्टूडेंट को इंगेज रखना चाहिए। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स। एक एग्जांपल है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग कोर्स जो IIT प्रोफेसर ने स्वयं पे डिज़ाइन किया है। ये कोर्स कोडिंग बेसिक्स सिखाता है और स्टूडेंट के लिए प्रैक्टिकल और असेसेबल होता है। टीचर को ऐसे रेलिवेंट कोर्सेज रेकमेंड करने चाहिए। अब हम बात करते हैं स्वयं प्रभा की। अब देखते हैं कि स्वयं प्रभा का रोल क्या है। ये एक DTH बेस्ड इनिशिएटिव है जो 34 चैनल्स पे 24/7 एजुकेशनल कंटेंट ब्रॉडकास्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट TV पे लेक्चर्स देख सकते हैं जो स्पेशली इंटरनेट एक्सेस नहीं होने वाले एरियाज़ के लिए यूज़फुल हैं। टीचर को इन प्लेटफॉर्म्स को रूरल स्टूडेंट के लिए प्रमोट करना चाहिए। स्वयं प्रभा हायर एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रेपरेशन को कवर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये इंजीनियरिंग लेक्चर से लेकर जॉब ओरिएंटेड स्किल्स और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रेप तक कंटेंट देता है। टीचर को स्टूडेंट के करियर गोल के हिसाब से स्वयं प्रभा रेकमेंड करनी चाहिए। स्वयं प्रभा उन लर्नर के लिए आइडियल है जिनके पास लिमिटेड इंटरनेट एक्सेस है क्योंकि ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, रूरल एरियाज़ में स्टूडेंट्स TV के थ्रू लेक्चर्स देख सकते हैं बिना इंटरनेट के। टीचर को इसकी रीच को हाईलाइट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं MOOC के बारे में। ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो टॉप यूनिवर्सिटी जैसे कि हार्वर्ड, MIT से कोर्सेज ऑफर करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोर्सेरा जहाँ EDX पे स्टूडेंट्स वर्ल्ड क्लास फैकल्टी से सीख सकते हैं। टीचर को MOOC के ग्लोबल एक्सपोजर के लिए रेकमेंड करना चाहिए। ये एक फ्लेक्सिबल और अक्सर सेल्फ बेस्ड होता है और फ्री या पेड सर्टिफिकेट्स के ऑप्शन देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोर्सेरा पे एक कोर्स फ्री में कर सकते हैं लेकिन सर्टिफिकेट्स के लिए पेमेंट करनी होती है। टीचर को स्टूडेंट को फ्री और पेड ऑप्शन के बेनिफिट समझने चाहिए।
एक एग्जांपल है कोर्सेरा का मशीन लर्निंग कोर्स, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफर करता है। ये कोर्स स्टूडेंट को एआई और मशीन लर्निंग के एडवांस्ड कंसेप्ट सिखाता है और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। टीचर को ऐसे हाई वैल्यू कोर्सेज रेकमेंड करने चाहिए। अब हम बात करेंगे कंपैरिजन ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मेथड्स। अब एक कंपैरिजन टेबल है जो ऑफलाइन और ऑनलाइन मेथड के एस्पेक्ट को हाईलाइट करता है। ये टेबल हमें डिफरेंसेस और सूटेबिलिटी समझने में हेल्प करेगी। हर एस्पेक्ट में दोनों मेथड के अप्रोच को कंपेयर किया गया है। टीचर को ये टेबल समझकर मेथड चूज़ करना चाहिए और कोर्स और स्टूडेंट के हिसाब से। फर्स्ट वन इज़ डिलीवरी मोड। ऑफलाइन मेथड में फेस टू फेस फिजिकल क्लासरूम में टीचिंग होती है, जबकि ऑनलाइन मेथड में डिजिटल होते हैं, इंटरनेट या ब्रॉडकास्ट के थ्रू। फॉर एग्जांपल लेक्चर क्लासरूम में होते हैं लेकिन स्वयं कोर्स ऑनलाइन पे होता है। अब हम नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे असेसिबिलिटी का, कि कैसे ऑनलाइन मेथड ऑफलाइन मेथड से डिफरेंट है। ऑफलाइन मेथड लोकेशन और स्केड्यूल से लिमिटेड होता है, जबकि ऑनलाइन मेथड ग्लोबली एक्सेसिबल होता है, एनी टाइम एनीवेयर। फॉर एग्जांपल एक रूरल स्टूडेंट ऑफलाइन क्लास के लिए ट्रैवल नहीं कर सकता, लेकिन स्वयं कोर्स घर पे कर सकता है। अब हम नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे इंटरेक्शन। ऑफलाइन मेथड में डायरेक्ट, पर्सनल और इमीडिएट फीडबैक होता है, जबकि ऑनलाइन मेथड में वर्चुअल होते हैं और पर्सनल कनेक्शन कम हो सकता है। फॉर एग्जांपल क्लासरूम में टीचर स्टूडेंट के डाउट्स तुरंत सॉल्व करता है, लेकिन जूम पे ये थोड़ा लिमिटेड होता है। अब हम बात करेंगे रिसोर्सेज की, कि रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे ऑफलाइन मेथड ऑनलाइन मेथड से डिफरेंट है। ऑफलाइन मेथड फिजिकल रिसोर्सेज जैसे कि बुक्स, बोर्ड्स और लैब्स पे डिपेंड करता है, जबकि ऑनलाइन मेथड डिजिटल रिसोर्सेज जैसे वीडियोस, ई कंटेंट और एलएमएस यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल एक लैब एक्सपेरिमेंट ऑफलाइन है लेकिन ऑनलाइन सिमुलेशन डिजिटल है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी। ऑफलाइन मेथड स्ट्रक्चर्ड और फिक्स्ड स्केड्यूल वाले होते हैं, जबकि ऑनलाइन मेथड सेल्फ पेस्ड और फ्लेक्सिबल टाइमिंग देते हैं। फॉर एग्जांपल एक लेक्चर फिक्स्ड टाइम पे होता है, लेकिन एमओसी कोर्स कभी भी देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे एग्जांपल्स, कि ऑफलाइन मेथड की एग्जांपल्स क्या हैं और ऑनलाइन मेथड की एग्जांपल्स क्या हैं। ऑफलाइन का एग्जांपल है लेक्चर्स, लैब्स, सेमिनार और ऑनलाइन एग्जाम की एग्जांपल्स हैं स्वयं, एमओसी, वर्चुअल क्लासरूम। फॉर एग्जांपल एक केमिस्ट्री लैब में ऑफलाइन है, जबकि स्वयं का एआई कोर्स ऑनलाइन है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है इंटीग्रेटिंग टीचिंग मेथड्स। ये इसमें हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ मेथड्स इन हायर लर्निंग। अब हम इंटीग्रेशन ऑफ मेथड्स पे आते हैं। मॉडर्न हायर एजुकेशन में टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड मेथड और ऑफलाइन और ऑनलाइन अप्रोचेस का कम्बिनेशन होता है, ताकि एक होलिस्टिक लर्निंग एक्सपीरियंस बने। फॉर एग्जांपल एक कोर्स में लेक्चर टीचर सेंटर्ड और ऑफलाइन और केस स्टडी डिस्कशन में लर्नर सेंटर्ड ऑनलाइन दोनों यूज़ हो सकते हैं। टीचर को इंटीग्रेटेड अप्रोच अडॉप्ट करनी चाहिए ताकि लर्निंग कंप्लीट हो। इसमें सबसे पहले आता है ब्लेंडेड लर्निंग। पहला पॉइंट है ब्लेंडेड लर्निंग। ये ऑफलाइन जैसे कि क्लासरूम्स, डिस्कशंस और ऑनलाइन जैसे कि स्वयं, वीडियोस, मेथड का कॉम्बिनेशन होता है, जो फ्लेक्सिबिलिटी और इंगेजमेंट देता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट स्वयं पर वीडियो देखकर आते हैं और क्लास में डिस्कशन करते हैं। टीचर को ब्लेंडेड लर्निंग के लिए स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाना चाहिए। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड अप्रोचेस के बारे में। दूसरा है हाइब्रिड अप्रोचेस। ये टीचर सेंटर लेक्चर को फाउंडेशनल नॉलेज के लिए लर्नर सेंटर एक्टिविटीज़ जैसे कि ग्रुप प्रोजेक्ट्स को स्किल डेवलपमेंट के लिए यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल एक प्रोफेसर लेक्चर के बेसिक समझता है और ग्रुप प्रोजेक्ट से क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है। टीचर को हाइब्रिड अप्रोच के लिए बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी। तीसरा है टेक्नोलॉजी इनहैंस्ड क्लासरूम। इसमें एमओसी या स्वयं प्रभा का कंटेंट
ऑफलाइन टीचिंग में इनकॉर्पोरेट किया जाता है ताकि रिसोर्सेज रिच हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक टीचर क्लासरूम में स्वयं वीडियो देखकर डिस्कशन स्टार्ट कर सकता है। टीचर को टेक्नोलॉजी का स्मार्ट इंटीग्रेशन करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल। चौथा है फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल। इसमें लर्नर ऑनलाइन कंटेंट जैसे MOOC घर पे स्टडी करते हैं और क्लासरूम में लर्नर सेंटर्ड डिस्कशन में इंगेज होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्टूडेंट MOOC से प्रोग्रामिंग बेसिक सीखते हैं और क्लासरूम में कोडिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। टीचर को फ्लिप्ड क्लासरूम के लिए वेल प्लान्ड एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करनी चाहिए। आई होप आपको जितना पढ़ाया गया है आपको समझ आ गया होगा। दोनों मेथड्स क्लियर हो गए होंगे, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। हमने एग्जांपल्स के थ्रू अच्छे से समझा है। आज के सेशन को हम यही वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपको इस चैनल में आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके।